जी, डॉक्टर आदित्य दुबे जी ने आपका नंबर मुझे दिया था जी 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 और मुझसे अपेक्षा की गई थी कि मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूं जी। और आपको समझाऊं कि बहुत सरल उपाय से हम पुनः अपने भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, इस देश को बदल सकते हैं। जी तो आपने कुछ दस्तावेज मैंने आपसे शेयर किए थे, हाँ क्या उसे पढ़ने का, समझने का कुछ मौका आपको मिला? हाँ सर, वो बेटी के पास जाता है, मेरी बच्ची है दिव्यांशी जो अच्छा। कथावाचिका है। अच्छा। व्हाट्सएप उनके पास जाता है, कॉलिंग मैं रखता हूँ क्योंकि बहुत सारे अनर्गल फोन भी आते हैं, कुछ बदतमीज भी आ जाते हैं, कुछ जिहादी भी आ जाते हैं। जी जी जी। तो उन सब के लिए कॉलिंग मैं अपने पास रखता हूँ सर। मैं बिटिया से बात करता हूँ, अभी तो वो मम्मी के साथ मंदिर गई हुई है। अच्छा। हाँ, वो हमारा एक देखिए। मंदिर बनाया हुआ है, पिताजी ने मंदिर बनाया था, तो शाम को दोनों लोग जाते हैं पर डे। अच्छा। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जी जी। वो दस्तावेज बिटिया से जरूर आप पढ़ें। हाँ जी। ठीक है ना? और जी जी। मैं ये चाहूंगा हाँ कि क्या हम सिर्फ अपने से जुड़े लोगों तक, जहां हम कथा वाचन के लिए जाते हैं, जी। क्या वहां अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हैं? बिल्कुल, निसंदेह सर। इतने मात्र से हाँ। हम एक इतना बड़ा संदेश आम जनता तक पहुंचा पाएंगे जी कि बिल्कुल। उन्हें अच्छा भारत, अद्भुत भारत मिल जाएगा और सत्ता का ताज भी उनके सिर पर पहुंचेगा। जी 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 जी। क्योंकि ये दोनों तार जुड़े हुए हैं। जी मैं जो आपको बात समझाना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि हमारे राजनेताओं ने इस देश के साथ बहुत बड़ी दुष्टता की है। जी 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 जी। उन्होंने आपको आजादी नहीं दिलाई है, उन्होंने आपको परतंत्रता खरीद दी है आपके लिए। इसके हंड्रेड लिए परसेंट सच बोल रहे हैं सर, 100% सच्चाई है आपकी बातों में। 1947 में आरबीआई का वो दस्तावेज और बैलेंस शीट खगाली गई तो मालूम पड़ा कि हमने 700 करोड़ रुपए का अंग्रेजों को भुगतान किया है। जी। जानते हो किस चीज का किया है? आज़ादी खरीदने का। हाँ, आजादी खरीदने का। जी जिसे दूसरी भाषा में कहा जाए तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जितने भी संस्थान, जितनी भी चीजें जी। अंग्रेजों ने हमारी ही माध्यम से, हमारे ही संपत्ति से खरीदी थी, उन सब चीजों को हमने उनसे पुनः खरीदा है। ओ, जितने ये किसी को अंग्रेज पता यहाँ नहीं है, हैं? किसी को भी नहीं पता ये चीज। जितने अंग्रेज यहाँ पर थे उन्हें पूरी उम्र की पेंशन दी गई और एक साथ कैलकुलेट करके 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये तथ्य केवल 3-4 लोगों के सहमति और उनके ज्ञान में ही रहा। जी। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के देशवासियों को ये तथ्य विदित होना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, सबके सामने सार्वजनिक होना चाहिए। और दुनिया करे ना करे, आपकी बच्ची दिव्यांशी जरूर ये बात शेयर करेगी सबके सामने। जी। मैंने ऐसे मॉडल्स बनाए हैं, जी उसके कुछ डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, उसे आप जरूर पढ़िएगा। जी 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 और जी। बहुत सारे दस्तावेज जानबूझ के नहीं भेजे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे दस्तावेज पहुंच जाएंगे तो आपको पढ़ने में असुविधा होगी और हम्म। शायद रुचि भी ना हो। तो ऐसी व्यवस्था बना ली गई है कि हम इन राजनेताओं के चुंगल से अपने आप को बचा पाएंगे। हम्म। देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह गौर। धीरन सिंह गौर जी। जी। इन राजनेताओं ने हम्म। परतंत्रता को खरीद कर आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे? जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए जी और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखने के लिए, जी। जिससे आप अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ नजर उठाकर भी देखने का दुस्साहस ना कर पाए, हम्म। ऐसे नियम कानून स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं। जी
जो नए 3 कानून सो कॉल्ड भारत न्याय संहिता एटसेट्रा बनाए गए, ये ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल हैं, जिसमें कहा जाता है कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये था। जी 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 जी। मतलब आपके ऊपर अभी भी गुलामों के ही नियम थुपे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारा संविधान भी वही है, उसकी कॉपी ही तो है पूरा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि संविधान को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जी एक हिस्सा है जिसमें 80% हिस्सा आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जी 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 जी। और दूसरा हिस्सा जो 20% है, वो बाबा आम्बेडकर ने विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके जो चीज आपके लिए बनाई थी वो उस 20% में है, जिसमें आपके हम्म। फंडामेंटल राइट एंड स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वगैरह जो आते हैं, वो जी जी उस 20% में आते हैं, जी जिनको इन राजनेताओं ने लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है उल्लंघन किया। जी। लेफ्ट, राइट और सेंटर उल्लंघन किया। ऐसे 55 कानून बना दिए जो संविधान की भावना के विपरीत है। जी जी जी। तो ये राजनेता ने आपको अच्छे राजनेताओं से वंचित रखा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने इनसे निवेदन किया कि जब इस देश में चपरासी को सचरित्र होना जरूरी है, तो देश के कानून के निर्माता सचरित्र होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होना चाहिए। सही बात है। ऐसा अनुनय विनय करने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको मालूम है 2024 में जो नया पार्लियामेंट गठित हुआ है, उसमें कितने अपराधी हैं? सर ये क्लियर गिनती 543 में 251 जो है आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में एफिडेविट के द्वारा घोषित किया है। मतलब ये 544 में 231। 543 में 251, 251, और एक गजब। जो कि 46% होता है। जी 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 जी। इनमें से 170 जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बलात्कार जैसे, जी। विच इज 30%। और एक गजब। मतलब 30% सांसद बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के अपराधी हैं, और इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के द्वारा सजा दी जा चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जी। एक बार अपना नाम फिर से दोहराइए। धीरेन्द्र सिंह गौर। धीरेन्द्र सिंह गौर। तो धीरेन्द्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। मैं राजपूत हूँ। अच्छा, तो धीरेन्द्र सिंह गौर जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या इन राजनेताओं ने आपको अच्छे राजनेता दिए? कभी नहीं। इन्होंने अपने उम्मीदवारों को किस आधार पर शॉर्टलिस्ट किया? जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के आधार पर इन्होंने एक लिस्ट बनाई, और फिर उसमें इन्होंने विनेबिलिटी खोजी कि इनमें से कौन जीतेगा। जी। तो इन्हें अपराधियों में, दुष्टों में, दुर्जनों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में वो विनेबिलिटी दिखाई दी। ये सभी राजनीतिक पार्टियों का एक जैसा ही हाल है। जी जी जी। और फिर इस आधार पर उन्होंने उन्हें टिकट दिया, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं ने एक जैसे ही हथकंडे अपनाए। दारू बांटने के, फ्रीबी बांटने के, साड़ी बांटने के, पैसे बांटने के, मुर्गे बांटने के, और गरीबों के वोट को खरीद कर ये जनप्रतिनिधि कहलाए, जबकि ये जनप्रतिनिधि नहीं है। ये पार्टी के नुमाइंदे हैं, डरे हुए नुमाइंदे हैं, पार्टी विप से बंधे हुए नुमाइंदे हैं। इनके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि ये आपके हित की बात करें। ये हमेशा ये कहते सुने जाते हैं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूं। ये नहीं कहते हैं
कि मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं उनकी बात करूंगा। जी 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 जी। तो 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बनाए गए। तो धीरेन्द्र सिंह जी, आपको अच्छा भारत कौन देगा? हम स्वयं। और उस स्वयं को जो है जमीन पे फलीभूत करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको पूरी मेथोडोलॉजी दे दी है, जी जी जी। जो बड़ी सरलता से यदि हम अपने संकल्प को पूरा करें कि हम 10 लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें संकल्पित करेंगे और मात्र 9 दिन तक यदि हम इस संकल्प को दोहरा सके, पूरा कर सके, तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और यदि उसमें कुछ कमी बेसी रह जाती है तो 90 दिन में हो जाएंगे, नहीं तो 365 दिन में हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। और इसे बहुत ही पारदर्शी तरीके से एक ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। अरे वाह। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बनाएगा। जी एक मेरिट लिस्ट होगी गांव की। जी जो गांव में नंबर 1 आएगा उसे क्राइम फ्री भारत मिशन उस गांव का चंद्रगुप्त कहेगा और उन्हें ग्राम पंच सरपंच का टिकट मिल जाएगा। जी जी जी। जो शहर में रहते हैं, मोहल्ला या पार्षद क्षेत्र में नंबर 1 आने पर उन्हें पार्षद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें पार्षद का टिकट मिल जाएगा। जी। ऐसे ही जो टाउन में, शहर में मेयर क्षेत्र में नंबर 1 होंगे, उन्हें मेयर क्षेत्र के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट मिल जाएगा। जी। ऐसे ही जिले में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 आने पर वो जिला पंचायत अध्यक्ष या कहलाएंगे और उसका उन्हें टिकट मिलेगा और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सुंदर। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अधिक से अधिक अपने स्वजनों को जोड़कर जो नंबर 1 पर होगा वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जी जी जी। दूसरे और तीसरे नंबर पे आने पर उप मुख्यमंत्री, और चूंकि हर राज्य में पॉपुलेशन के आधार पर संख्या अलग अलग होती है, लिहाजा 15 से लेके 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मंत्री जी। और 70 से लेकर 402 के बीच में आने पर उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचेगा। क्या बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आने पर वह राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनेगा जी। और नंबर 2 और 3 आने पर उप प्रधानमंत्री और 4 से 82 के बीच में आने पर केंद्रीय मंत्री और 543 में आने पर, क्योंकि 543 संसदों की संख्या है, तो उसे सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और सांसद का टिकट उसके पास पहुंचेगा। बहुत सुंदर। अभी जो ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं, हमने ऐसी रणनीति बनाई है कि हमारे चंद्रगुप्त को 1 पैसा खर्च नहीं करना होगा और उसका जीतना सुनिश्चित है यदि हम अपने अच्छे भारत के संकल्प के माध्यम से लोगों को जोड़कर अपनी शपथ को पूरा करते हुए, संकल्प दिलाते हुए और प्रत्येक रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होकर अपनी शपथ को यदि हम दोहराएंगे तो हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। निसंदेह। ये 100 करोड़ लोग एक संकल्प और शपथ से बंधे हुए हैं कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला एक अद्भुत भारत अवतरित होगा। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कितना अद्भुत होने वाला है, जिसमें ग्राम स्वराज्य भी होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, जिसमें हर व्यक्ति को बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। जी जी जी। उसे आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उसके रोजगार के पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली फोकस्ड शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी,
जिसमें शिक्षा होगी, हुनर होगी और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग होगी। क्या बात है। और इससे मैं उनको सतत अभ्यास करा के सिद्धस्त बना के फिर किसी रोजगार के लिए, किसी के एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, बल्कि उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और यदि उसके खीसे में पैसे नहीं हैं तो हर भारतीय को एक शैडो कल्पवृक्ष अकाउंट दिया जा रहा है। लिहाजा ना तो भारत सरकार के खजाने से पैसा जाएगा, ना ही फ्रीबी होगी। आपका कल्पवृक्ष अकाउंट इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको बिना मांगे पैसा देगा जी। और जब आप कमाएंगे तो जैसे बिना मांगे पैसा मिला है, ऐसे ही बिना पूछे वापस भी चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा अद्भुत भारत जिसमें एक भोजन की अद्भुत व्यवस्था है, जिसमें मल्टीग्रेन, फल फूल, सब्जियां, दूध, दही, घी, वो भी देसी गाय के शुद्ध वाली, केमिकल के द्वारा बनाए हुए, कैंसर कारक नहीं। जी 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 जी। उसके साथ ही आपको शहद और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी, और तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं। और सभी भुगतान कल्पवृक्ष अकाउंट के माध्यम से आपके ही अकाउंट में से रियल टाइम बेसिस पर होंगे, और जब आप कमाएंगे तो कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा वापस लौट जाएगा। जी 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 जी। तो ये भोजन का होगा, ऐसे ही आपका स्वास्थ्य का होगा, जिसमें हर भारतीय को एक डेडिकेटेड वॉलंटियर मिलेगा और उसे अस्पताल में लाइन नहीं लगाना होगी। तो उसको आप पढ़िए कि स्वास्थ्य की क्या अद्भुत व्यवस्था होने वाली है। आप पढ़िए कि आपको 5वां मौलिक अधिकार समृद्धि और खुशहाली का मिल रहा है। तो भारत के 144 करोड़ लोग समृद्ध और खुशहाल होंगे। उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये भी आपको एज ए मौलिक अधिकार मिलेगा। जी जी। जो प्रशासनिक व्यवस्था आज आपकी अपने आप को लाटसाप समझती है, भ्रष्टाचार करती है, अन्याय करती है, आपको गलत फंसाती है, आपका गलत मेजरमेंट करती है, जो पुलिस जो है इन राजनेताओं के कहने में या धन के कहने में आपको फंसा के झूठे बयान काटते हुए आपको अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं, ये पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। क्या बात है। एक बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर आकर एफआईआर दर्ज करेगा, और नए कानून में जो प्रावधान होंगे उसके तहत झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए झूठे बयान काटना, झूठी विवेचना कर लोगों को फंसाना, या वकील के द्वारा कोर्ट में झूठी जरह करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे, जिसमें संपत्ति जब्त करने से लेके, लाइसेंस निरस्त करने से लेके, नौकरी जाने से लेके जेल में सड़ने की व्यवस्था होगी। और इसमें जो साक्ष्य होंगे उनका संग्रहण 21 टेक्नोलॉजी से होगा, जिसे डिजिटल चित्रगुप्त कहा गया है। तो ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। जी, क्या बात है सर। और आज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फिर इस नई व्यवस्था में वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अरे वाह, बहुत अधिकतम 30 दिन में। तो धीरेन्द्र जी, हमारे कुछ साथी हमसे पूछते हैं कि डीजी साहब, आप जो है, ये बात तो समझ में आती है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें 30 दिन में जजमेंट दिला सकते हैं, लेकिन आप न्याय कैसे दिलाएंगे? हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि हम रोज जो है कोर्ट कचहरी में देखते हैं कि सबके सामने जो है वो मुंशी बैठा हुआ घूस खा रहा है। तो आप क्या जज के दिमाग में घुस जाएंगे? आप हमें 30 दिन में न्याय कैसे दिलाएंगे? तो धीरेन्द्र सिंह जी, आप सुनना चाहते हैं कि हमने उनको क्या जवाब दिया? बिल्कुल सुनेंगे सर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं केवल 3 काम करूंगा और फिर आपसे ही पूछूंगा कि यदि आपको ही जज मान लूं तो आप क्या न्याय करने की स्थिति में होंगे? तो पहला काम होगा
कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा, क्योंकि ये न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, अपील की एक की जगह 2 प्रावधान होंगे। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। जब धीरेन्द्र सिंह जी को ऐसा लगेगा कि इन जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके किसी गलत कारण से अन्याय करते हुए गलत जजमेंट दिया है, तो धीरेन्द्र सिंह जी अपील अगेंस्ट जज कर पाएंगे। इसीलिए वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील किया गया जी। अभी वो इस मार्ग में बाधा है जी। जब आप ये अपील करेंगे तो उन जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होकर बेंच के सामने अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। इसके लिए हमें किस कोर्ट में जाना होगा? आपको किसी कोर्ट में नहीं जाना है, उसी कोर्ट में आपको तो जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम में अपना केवल अपील अगेंस्ट द जज लगाना है। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें व्यवस्था ही इस तरीके से की गई है कि जज खुद जो है जिसने जजमेंट गलत दिया है उसे कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। क्या बात। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो डी पैनल हो जाएगा। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि कल जो है किसी जज को बाहर करने के लिए महाअभियोग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सिद्ध करना पर्याप्त है कि उसने गलत निर्णय दिया है, न्याय नहीं किया है। राइट। अब तीसरी व्यवस्था के तहत जो जज ये गलत निर्णय देगा उसे लाखों का हर्जाना देना होगा और वो लाखों और करोड़ों में हो सकता है। अब बताइए, इन 3 प्रावधानों के बाद यदि मैं धीरेन्द्र सिंह गौड़ जी को कुछ समय के लिए कल्पना करने के लिए कहूं कि आप जज हैं, तो क्या आप अन्याय करने की या गलत न्याय देने की या गलत जजमेंट देने की जरूरत या हिम्मत कर पाएंगे? सोचेंगे भी नहीं। सोचेंगे भी नहीं। तो जो मैंने कहा है क्या बहुत कठिन है? नहीं, बिल्कुल जब नहीं। हम 100 करोड़ लोगों से जुड़े होंगे, जिनमें जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाला गांव का पंच सरपंच भी बन रहा है, पार्षद भी बन रहा है, मेयर भी बन रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन रहा है और प्रांत का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बन रहा है और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद बन रहा है। तो इस नई व्यवस्था में आप जो कुछ भी बन रहे हैं वो आपके हाथ में है कि नहीं है? अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना किसके हाथ में है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपके हाथ में है। हाँ। तो इस नई व्यवस्था में कोई व्यक्ति अपने जेब में लाके नहीं कह रहा है कि मेरा एजेंडा ये है, मुझे वोट दे दो। वो कह रहा है कि भैया ये महालक्ष्य है, ये ऐसा भारत चाहिए, तो शपथ ले लो, अपने लोगों को जोड़ो और हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं जिसके माध्यम से आपको जोड़ना है। और वो व्यवस्था क्या है कि हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, जो मैंने आपकी बिटिया का ऑलरेडी बना दिया है जी। अच्छा। उसमें वो एडमिन बन चुकी है। अरे वाह। अब आप जितने लोगों को जानते हैं, जहां पर जाते हैं, उन सब लोगों को इसमें जोड़ने का कार्यक्रम करना है जी। ठीक है ना। उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। और क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है जिसमें 9000 से भी अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। 9000 से ऊपर वीडियो है? हाँ। क्या बात है। और वो मेरे वीडियो है सभी। अरे वाह। राइट। तो जो वीडियो आपको आत्मा के नजदीक लगे कि इसने बड़े विस्तार से समझाया कि अच्छा भारत क्या होगा, हमें कैसे मिलेगा, उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनना है या जहां आप कथा ले रहे हैं वहां पर समय निकाल के उसको लगा दिया जाए। जी। और फिर पूछा जाए कि क्या भैया ऐसा भारत चाहिए, तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। और फिर जो लोग हैं वो अपने जिस जगह पे हम जा रहे हैं उनसे कहें भैया आप इसी तरीके का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने लोगों को जोड़ो, फिर उसका रोस्टर बनाओ और प्रत्येक रविवार को अच्छे भारत के संकल्प को दोहराओ और
उसका वीडियो बनाकर इसी नंबर पे, हमारा टेलीग्राम है 9425606040, तो टेलीग्राम पर भेजना है, जी जिससे उसमें बड़ा वीडियो भी भेजा जा सकता है। हाँ, टेलीग्राम पर बड़ा वीडियो चला जाएगा। वो 2 GB तक का जाता है और जी इसमें 2 लाख तक के लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसमें टेलीफोन नंबर सीक्रेट रहता है टेलीग्राम ऐप में, जी और हर व्यक्ति बिना एडमिन बनाए वो भी अपने लोगों को जोड़ सकता है। तो जी हमें, यदि हम टेलीग्राम ऐप पर जाते हैं तो ये और भी सुविधाजनक होगा। जी बिल्कुल सही तो बात है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया है मैंने। अच्छा, ओके। और उसमें आपके कुछ वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्राइम फ्री अभी मुझे नई जानकारी में था मेरे। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है उसमें 9200 से भी अधिक वीडियोस हैं, अरे इतना तो, इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और वो एकदम जो है विस्तार से समझा रहे हैं कि सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा और आपको किसी से नहीं लड़ना है। बच्ची की कथाओं में 5,000 से 10,000 तक पब्लिक आती है, जी और बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है भारत भर में। जी ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है। अभी तो हम लोग गृह मंत्री जी के यहाँ भी थे मुंबई में। जी मुंबई के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर जी के यहाँ पे भी हम लोग कथा करके आए हैं 2 महीने पहले। जी। और अभी कल फिर जा रहे हैं टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मैं टीकमगढ़ जिले का एसपी रहा हूँ अरे वाह, 1989 में। क्या बात है। कितना समय हो गया? 89 यानी कि 36 ईयर पहले। 36, हाँ 36, जी 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 ठीक है ना? जी। तो मैं मध्य प्रदेश में 7 साल तक डीजी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और इस समय जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से लोगों आपके को आशीर्वाद से 11 अलग अलग स्टेट में कथा लगी हुई है। जी। अभी तो मतलब मध्य प्रदेश से शुरुआत करके बिहार जा रहे हैं, बिहार से पंजाब जाएंगे, पठानकोट। क्या ये अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए वीडियो बनाकर यदि आप मुझे भेजेंगे तो हम उसे, मैं बिल्कुल मंच से ही भेजूंगा, और मंच से ही बहुत खराब बोलती है, बहुत ही कड़क बोलती है, हाँ, जिसमें कि नेताओं को और मुस्लिमों को मिर्ची लग जाती है इसके वीडियो सुन के। बाद में फिर आते हैं रूम पे, ये सब क्या है दीदी, कथा करने आई हो, कथा करो। बोले नहीं नहीं, हम कथावाचक नहीं, हम सनातनी कथावाचक हैं, हमको कथा के साथ साथ सनातन से भी प्रेम है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो कह रहे हैं कि 144 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा, और जो ये 55 कानून इन्होंने संविधान के विरुद्ध बनाए हैं, ये शब्द विलुप्त हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। जी 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 जी। कोई भी मूवी आती है, जैसे कोई भी खराब मूवी आई तो बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ती हैं, और बिल्कुल सीधे लाइव वीडियो में ही बोल देती है, बॉलीवुड के लिए भी, नेताओं के लिए भी, लड़कियों के टिकटॉक के लिए भी। बोलने से आगे जाना है, अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, और अच्छा भारत क्या है उसका डॉक्यूमेंट पढ़ के समझाना है कि ऐसा भारत चाहिए क्या। हमारे वीडियो सुन के समझाएं या हमारे वीडियो को ही चला दें। जी 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 जी। मतलब जो आपको अच्छा लगे वैसा किया जा सकता है। अभी तक तो ऐसे कोई मार्ग मिला नहीं था, और ये मार्ग आपने दिया है तो इस पर जरूर निसंदेह हम लोग चलेंगे जी। और पता नहीं कहां से कहां पहुंचाएंगे इस मिशन को। यदि हम ये कर पाए तो सत्ता का ताज भी होगा। अब यदि सोचिए कि दिव्यानी यदि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर यदि नंबर 1 पे होगी तो प्रधानमंत्री बनेगी, और वो प्रधानमंत्री के लिए हमने ऐसी रिफाइनमेंट प्रक्रिया उसमें डाली हुई है कि प्रधानमंत्री चाहकर भी गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता। वो प्रक्रिया भी है। अगली बातचीत में मैं उसे विस्तार से आपको समझाऊंगा। जी सर। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप, चूंकि व्हाट्सएप उसके नंबर पे है दिव्यानी के, तो उसको आप एक बार विस्तार से पढ़ लें। दिव्यांशी नाम है उसका। ओके, दिव्यांशी ना? जी जी जी। हाँ, तो दिव्यांशी जी के उसमें आप उसको देख लें। मैं उसको अपने में भी ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास भी आ जाया करेगा। आप अपने नंबर से मुझे रिंग कर दें तो मैं उसको जो है आपका एक अलग से ग्रुप बना देंगे। मैं रिंग कर रहा हूँ आपको। ठीक है। तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा सर। जी, और हम कनेक्टेड रहेंगे।
जी। यदि ईश्वर ने चाहा तो चंद दिनों में ये देश बदल सकता है। बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी भी हमसे टच में हैं, वो भी ऐड हैं हमारे पास। हम्म। सामने से उनका भी फोन आया था, वो जी। भी पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं और अभी वो भी वो मेरे कथावाचक हो गए। वो मेरे कनिष्ठ अधिकारी हैं और हमसे कनिष्ठ कलीग हैं क्या और बात। हमसे जुड़े हुए भी हैं और संवाद में भी हैं। अरे आप वाह, बहुत अरे सारे वाह। वीडियोस देखेंगे, उसमें उन पांडे जी का भी जो है वीडियो भी है, उसमें 2-3-4 तो वीडियो मिल ही जाएगा उनसे वार्तालाप के भी। अरे फिर तो तो जो अपने अभी घर हम में वार्तालाप कर रहे हैं ये भी अपलोड होती है। जी 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 ये 2-3 दिन लगते हैं। जी सर। तो ये जो हम आपसे वार्तालाप किए हैं, क्योंकि जी हम ऑफ रिकॉर्ड कोई बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि ये देश परिवर्तन वाली बात है। जी जी इसमें ऑफ रिकॉर्ड लायक कुछ है ही नहीं ना। बिल्कुल सर। हम अपने घर की खेती तो कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो ये महा बदलाव वाली बात है और इसमें 10-12 डॉक्यूमेंट हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं उनको सभी को शेयर करूंगा। आप जी ये समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से इस देश में हर व्यक्ति समृद्ध और खुशहाल हो पाएगा। जी 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 जी। भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। इसमें मुझे भारत वो भी में किसी पीडीएफ, को वो टैक्स वाली नहीं है। पीडीएफ, हाँ? वो वाली पीडीएफ भी भेजिएगा मुझे। हाँ। जो बैलेंस शीट का जो जिक्र आया 700 मैं जो है करोड़ का। जिस व्यक्ति ने मुझे पूरी बातें बताई हैं, जी। मैं उसका ही वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। अरे वाह वाह वाह, इससे तो हमें क्या है उसमें कि हमें पब्लिक को मोटिवेट करने में थोड़ा मतलब वो आसानी हो जाएगी। अरे उसने तो इतना विस्तार से बताया है कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही है, ये एक दुष्टता है। क्योंकि भारत में ऐसा ग्राम स्वराज्य था जिसमें 36 जातियां और 72 कलाएं का जब तक पूरी नहीं होती थी तब तक उसे ग्राम स्वराज्य कहते ही नहीं थे। जी यदि कोई जाति और कला कम पड़ जाए तो उस गांव के लोग अपने गांव को ग्राम स्वराज्य घोषित करने के लिए उस जाति और उस कला के लोगों को बहुत बड़े सम्मान के साथ लेके आते थे क्या बात। और समृद्धि बांटी जाती थी। जी 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 यही कारण है कि इतने लोग भारत पे आके शासन किए, उन्होंने कभी ग्राम स्वराज्य या अर्थव्यवस्था को नहीं बदल पाया। जी अंग्रेजों के आने के पहले तक जो है और उसके बाद तक हमारी 33% जो है से लेके 25% तक जो है ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी सहभागिता थी। और बताइए। हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहलाते थे कि यहाँ सोने की खदानें थी। हम जो चीज, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे मसाले हों, चाहे साड़ियां हों, कलाकृतियां हों, ये सभी सोने के भाव में बिकती थी। जी जी जी। और अपार सोना जो है वो भारत में आता था, उसके कारण ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या बात। इस नई व्यवस्था में भारत में इतनी अपार संपत्ति आने वाली है कि भारत अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनेगा। क्या बात है। और वो भी आपके छोटे से संकल्प से। जी 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 सर। तो अब इसमें लग जाइए और अब अपने नंबर से मुझे रिंग करिए तो मैं उसको मैं कर रहा हूँ, लास्ट में है 376। राइट राइट। ओके, जय थैंक सर। यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। वंदे मातरम।